एपिसोड की शुरुआत लीफ विलेज के एक बेहद गंभीर माहौल से होती है, जहां गांव की मौजूदा स्थिति पर चर्चा चल रही होती है। लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड और उनके साथ मौजूद कई प्रभावशाली सदस्य इस मीटिंग में शामिल होते हैं। हाल ही में हुई तबाही के बाद हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। फ्यूडल लॉर्ड बताते हैं कि वे अभी भी अकात्सुकी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और गांव को दोबारा स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सदस्य संवेदना जताते हुए कहता है कि लीफ विलेज के साथ जो हुआ वह बेहद दुखद है और उनकी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। इसी बीच डांजो बात को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि इस समय सबसे जरूरी मुद्दा यह नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह है कि आगे गांव को कौन संभालेगा। वह सुझाव देते हैं कि एक नया होकागे चुना जाना चाहिए। शिकाकू यह सुनकर तुरंत समझ जाते हैं कि डांजो किस दिशा में बात ले जाना चाहते हैं और हल्की नाराजगी भी दिखाते हैं। फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं कि सुनाडे अभी गंभीर रूप से घायल हैं और उनके ठीक होने में समय लगेगा। ऐसे में गांव को नेतृत्व की जरूरत है। एक बुजुर्ग महिला यह भी कहती है कि फिलहाल कोई नहीं जानता कि सुनाडे कब तक होश में आएंगी और मौजूदा हालात के लिए वही जिम्मेदार हैं। फ्यूडल लॉर्ड यह स्वीकार करते हैं कि वे चाहते थे कि जिराया होकागे बने, लेकिन अब उनके न रहने के कारण किसी और को यह जिम्मेदारी देनी होगी। डांजो जैसे ही अपना नाम लेने वाले होते हैं, तभी शिकाकू बीच में हस्तक्षेप करते हैं और काकाशी हाटके का नाम प्रस्तावित करते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं। फ्यूडल लॉर्ड पूछते हैं कि क्या यह वही व्हाइट फैंग का बेटा है। चर्चा शुरू हो जाती है कि इतनी कम उम्र में काकाशी को होकागे बनाना सही होगा या नहीं। जब यह बताया जाता है कि काकाशी के गुरु मिनाटो नामिकाजे थे और मिनाटो के गुरु जिराया और जिराया के गुरु थर्ड होकागे, तो बात को एक मजबूत आधार मिलता है। लेकिन डांजो इस पर भी आपत्ति जताते हैं। वे कहते हैं कि थर्ड होकागे की नीतियों की वजह से ही गांव को इतनी बड़ी तबाही झेलनी पड़ी। जिराया का शिष्य पेन बना, अकात्सुकी बढ़ती गई और आखिरी उचिहा सासके भी गांव छोड़कर चला गया। डांजो का सीधा तर्क होता है कि इन सबका हल सिर्फ एक ही है, उन्हें होकागे बनाया जाए। आखिरकार अस्थायी तौर पर डांजो को सिक्स्थ होकागे घोषित कर दिया जाता है, जिससे शिकाकू बेहद नाराज हो जाते हैं। कट होता है गांव के दूसरे हिस्से में, जहां यह चर्चा चल रही होती है कि सुनाडे ने अपने आखिरी प्रयास में पूरे गांव को बचा लिया, लेकिन अब वह बेहोशी की हालत में है। किसी को नहीं पता कि वह कब होश में आएंगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि नारुतो और साकुरा पानी भरने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। रास्ते में काकाशी उन्हें देख लेते हैं। साकुरा मजाकिया अंदाज में कहती है कि वह काकाशी को साथ ले जा रही है और इसका गलत मतलब न निकाला जाए। काकाशी मुस्कुराते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और चला जाता है। उन्हें अतीत की याद आती है जब थर्ड होकागे ने टीम 7 की घोषणा की थी। नारुतो, साकुरा और सास्के और काकाशी को उनका इंचार्ज बनाया गया था। एक और फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे काकाशी को पहले कभी किसी जेनिन को पास न कराने वाला टीचर कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर शिकाकू को भी अपना अतीत याद आता है। वह और आसुमा शोगी खेल रहे होते हैं। शिकाकू कहते हैं कि एक सैनिक के लिए कई बार चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। आसुमा समझ जाते हैं कि वह हार रहे हैं और टाइम आउट मांगते हैं। लेकिन शिकाकू बताते हैं कि असली मिशन में कोई टाइम आउट नहीं होता। वे समझाते हैं कि असली राजा फ्यूडल लॉर्ड या होकागे नहीं, बल्कि वह लोग होते हैं जो गांव के भविष्य को संभालते हैं। वर्तमान में शिकाकू काकाशी से कहते हैं कि वे उनके बेटे का ध्यान रखें। इसके बाद काकाशी नारुतो के घर जाते हैं। वहां की हालत देखकर वे हल्के मजाक में कहते हैं कि दूध का पैकेट कब का एक्सपायर हो चुका है। थर्ड होकागे उन्हें बताते हैं कि नारुतो थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन काकाशी को उसका ख्याल रखने को कहते हैं। काकाशी यह सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि उन्होंने फोर्थ होकागे के अंडर ट्रेनिंग ली थी और अब वे उन्हीं के बेटे के टीचर बनने जा रहे हैं। अकादमी में सभी छात्र इकट्ठा हो चुके होते हैं। नारुतो देखता है कि साकुरा सास्के से बहुत पास होकर बात कर रही है, जिससे उसे जलन होने लगती है। वह सास्के की आंखों में झांकने लगता है, तभी पीछे से किसी के धक्के से वह गलती से सास्के को किस कर देता है। पूरी क्लास सन्न रह जाती है।
काकाशी यह सब छुपकर देख रहे होते हैं और अंदर ही अंदर टीम डायनेमिक्स को समझने लगते हैं। दूसरी ओर थर्ड होकागे एल्डर्स से बात कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि काकाशी नारुतो का घर देखने गए थे। एक एल्डर सवाल उठाती है कि नारुतो और सास्के को एक ही टीम में डालना कितना सुरक्षित है। उन्हें डर होता है कि अगर मिशन के दौरान कुछ बाहर आ गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। यह सारी बातें डांजो छुपकर सुन रहा होता है। क्लास में इरुका टीम्स की घोषणा करते हैं। नारुतो, साकुरा और सास्के एक ही टीम में होंगे। नारुतो गुस्से में कहता है कि उसके जैसे ग्रेट निंजा को सास्के के साथ क्यों रखा गया। इरुका समझाते हैं कि सास्के के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं और नारुतो के सबसे कम, इसलिए बैलेंस के लिए ऐसा किया गया है। सास्के नारुतो को दूर रहने की चेतावनी देता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। काकाशी यह सब एक छेद से देखते हैं और सोचते हैं कि टीम वर्क की हालत काफी खराब है। वे घंटी निकालकर कुछ सोचते हैं और उन्हें ओबितो की याद आ जाती है। इसी बीच नारुतो शरारत करते हुए सास्के को बांध देता है और खुद उसकी जगह साकुरा से बात करने की कोशिश करता है। साकुरा नारुतो के बारे में बुरा बोल देती है, जिससे सास्के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे अकेलेपन का दर्द समझ में आता है। नारुतो की तबीयत अचानक खराब हो जाती है क्योंकि उसने सुबह एक्सपायर्ड दूध पी लिया होता है और वह बाथरूम की तरफ भाग जाता है। इसी दौरान सास्के आज़ाद होकर लौट आता है। बाद में नारुतो और सास्के की लड़ाई हो जाती है। नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु और यहाँ तक कि फॉरबिडन जुत्सु भी इस्तेमाल करता है, लेकिन सास्के उसे आसानी से डॉज कर लेता है और घायल कर देता है। साकुरा बीच में आकर दोनों को रोकती है और कहती है कि वे क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। तभी काकाशी सामने आते हैं और कहते हैं कि इस टीम में फिलहाल बिल्कुल भी टीम वर्क नहीं है और उन्हें नहीं पता कि ये लोग टेस्ट कैसे पास करेंगे। एपिसोड का अंत काकाशी के इस विचार के साथ होता है कि शायद अब उन्हें खुद ही सास्के को रोकना पड़ेगा। प्लीज ओके, थैंक यू।